एक्सरसाइज 11 दिस इज सेकेंड पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 16 1 to 15 में बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शो करना a + b 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन सारा कुछ दिया हुआ है, एक्चुअली में एक फॉर्मूला ही है। आप क्लास 11 में पढ़िएगा, tan a + b = tan a + tan b डिवाइडेड बाई 1 - tan a × tan b। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्वेश्चन 12 to क्वेश्चन 19 ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। और आइडेंटिटी जो इक्वेशन में कॉन्सेप्ट भी बताया कि क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो सारा ने पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए मैं इसको स्टार्ट करते हैं। तो बस इसका वैल्यू पुट करना है। गिवन में ये जो है ना, मैं यही लिख लेता हूँ, tan a + b tan a + tan b डिवाइडेड बाई 1 - tan a × tan b। tan a का वैल्यू दिया 1/3, tan b इज 1/2, 1 - tan a 1/3, tan b 1/2। सॉल्व कर लीजिए इसको, एलसीएम लेंगे 6 तो ये हो जाएगा 5/6। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए तो 1/1/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/6। एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 5/6, 6 से 6 5 to 5 कैंसिल आउट। तक tan a + b मेरा आ गया कितना, 1 किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan a + b = tan 45 डिग्री। tan से tan कैंसिल आउट, तो यू गेट a + b = 45 डिग्री। यही तो प्रूफ करना है मुझे, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 16 17 देख लीजिए, यहाँ पे सेम सिमिलरली इसी तरह से बनेगा 17 क्वेश्चन। tan 2a इज गिवन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60। tan 60 का वैल्यू आपको निकालना है। और tan 30 दिया हुआ है आपको, tan 30 इज 1/√3। तो यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, tan 2a = 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर a। क्वेश्चन देख लीजिए, सारा यही कुछ दिया हुआ है। और ये भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो tan 30 इज गिवन ना, तो tan 60, तो a के जगह चलिए tan 30 1/√3 है, मुझे tan 60 का वैल्यू निकालना है। तो a हम क्या ले लेते हैं, 30। सपोज मैं tan 60 निकालना है ना, तो a हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, 30 डिग्री। तो a 30 लेंगे तभी तो tan 60 आएगा मेरा। तो tan 2 × 30, a को हम 30 डिग्री एज्यूम किए हैं, तो 2 × tan 30, 1 - tan स्क्वायर 30, 2 × 30 tan 60, 2 × tan 30 का वैल्यू दिया हुआ 1/√3, 1 - tan स्क्वायर 30। तो स्क्वायर है तो मैं इसको tan 30 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। तो tan 30 इज 1/√3, तो 1/3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3, इसको फर्दर सॉल्व करिए तो 1 का स्क्वायर, 1/√3 है तो 1/√3 में दोनों पे स्क्वायरिंग होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो 2/√3, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो √3/3। 3 को आप चेंज कर सकते हैं, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं ना। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो tan 60 क्या आ गया मेरा यहाँ पे, 1/√3। लेकिन 1/√3 कहीं पे, अच्छा ये 3 ऊपर चला जाएगा ना। एक्चुअली मेरा आया क्या, 1/√3 आया और 1/3 आया, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से 3 ऊपर है, वही सोचेंगे tan 60 का तो √3 वैल्यू होता है,
तो 3 को लिख सकते हैं √3 × 3 डिवाइडेड बाई √3, √3 से √3 कट गया, तो यहाँ पे आ गया मेरा √3, आता भी है। तो क्वेश्चन नंबर 17, सेम प्रोसीजर जैसे हम लोग 17 और 16 और 17 कंप्लीट किए ना, उसी पे बेस्ड है दोनों। तो देख लीजिए जल्दी से कैसे होगा। cos 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30, cos 30 निकालना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू क्या माने 30, तभी तो cos 30 निकलेगा, और cos 30 भी पूछ रहा है आपसे। तो ए हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 30, तो इस फॉर्मूला पे बैठा है यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो cos 30 1 प्लस cos 2 × 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज 30, तो 2 × 30 डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट, 1 प्लस cos 2 × 30 cos 60 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट, cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट, एलसीएम से सॉल्व करिए 2 + 1 3/2 डिवाइडेड बाई 2/1 का स्क्वायर रूट, इसको चेंज कर लीजिए तो 3/2 1/2 का स्क्वायर रूट, तो यू गेट √3, 2 2 का 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो √3/2 cos 30। अब cos 30 का वैल्यू √3/2 होता भी है। इसमें सेम प्रोसीजर, sin 30 का वैल्यू निकालना है, तो क्या माने a 30 माने, तभी तो sin 30 आएगा। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो sin 30 जहाँ पे भी है a 30 डिग्री पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos 2 × 30 डिवाइडेड बाई 2, ये होल स्क्वायर रूट है। यहाँ से यहाँ देख लीजिए, मैं सॉल्व कर लूँ तो ये हो जाएगा 1 - cos 60 डिग्री बाई 2 का स्क्वायर रूट। यहाँ से सॉल्व करें तो 1 - cos 60 1/2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट, एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो 2 - 1 1 1/2 डिवाइडेड बाई 2, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 1, तो 1/2 1/2 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, स्क्वायर रूट दोनों पे, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC figure is given, angle A is 30 degree and AC is 20 centimeter. Right triangle at B पे 90 डिग्री, एंगल A is 30 डिग्री, इतना फाइंड BC, फाइंड करना है BC का वैल्यू क्या होगा एंड AB, यू हैव टू फाइंड BC एंड AB। तो कैसे होगा सॉल्व, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बता चुके हैं आप लोग को। इस एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस, क्या निकालना है BC, BC यही है ना। तो कोई एक और साइड नहीं दिया हुआ है, एक और साइड गिवन रहता तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल लेते। यदि बेस दिया हुआ रहता गिवन तो हम परपेंडिकुलर निकाल लेते पाइथागोरस से। सिर्फ एक हाइपोटेनस दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, तो हमको BC निकालना है। तो मुझे इस BC से और AC से लिंक करना है। तो P/H किसका फॉर्मूला है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ये निकालना है, ये गिवन है, तो ये किसका है P/H साइन थीटा का। थीटा इज गिवन 30 डिग्री, तो साइन 30 इज ऑल्सो P/H एंड व्हाट इज द P, BC, H इज 20, तो साइन 30 का क्या वैल्यू है 1/2 BC/20, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 20/2 इक्वल टू BC, तो BC कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। AB फाइंड करेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस किसका है cos थीटा का,
थीटा कितना 30 डिग्री, बेस ए बी एंड हाइपोटेनस इज 20, cos 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30, √3/2 ए बी बाई 20 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 √3/2 इक्वल टू ए बी, कैंसिल आउट 10 बार में, तो 10 √3 इक्वल टू ए बी, तो ए बी 10 √3 आ गया। सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर मेंशन कर दीजिए, सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये भी फिगर दिया हुआ इसमें, फिगर इज गिवन ए बी सी इन विच एंगल ए इज 30 डिग्री, बी is 90 degree and BC is 6 centimeter. Then you have to find AB and AC. What is the value of AB and AC? What is the length of AB? AB is length ना। चलिए तो मैं क्या करूँ इसमें, सिमिलरली सेम प्रोसीजर जो मैं इसमें किया, AB फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, तो मुझे अब सिर्फ इस साइड से और इस साइड से लिंक करना है। तो आप सोचिए ये साइड और ये साइड 30 डिग्री का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, तो इससे और इससे लिंक करना है। मीन्स P बाई बी मैं एक ये कर सकता हूँ या फिर B बाई पी ये कर सकता हूँ। तो P बाई बी, चलिए मैं इसको थोड़ा डिस्टेंस पे लिख दूँ, इसी से दोनों लिंक अप करना है ना, तो P बाई बी या फिर B बाई पी, P बाई बी, P बाई बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P बाई बी, tan थीटा, थीटा इज गिवन 30 डिग्री, b बाई पी, व्हाट इज द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, b बाई पी किसका होता है, cot थीटा, तो cot 30 डिग्री, तो tan 30 इज 1/√3, p परपेंडिकुलर क्या है 6 है, बेस फाइंड करना है मुझे ए बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, कॉस नहीं सॉरी यहाँ पे कॉट होगा, तो cot 30 क्या होगा, tan का जस्ट रेसिप्रोकल, tan 30 1/√3, तो cot 30 √3, बेस इज व्हाट ए बी, ए बी तो मैं निकाल चुका हूँ, अब ए बी और ए सी निकालना है, तो ए बी इससे भी तो ए बी ही निकलेगा, तो मैं ये अब क्यों फॉर्मूला यूज करूँ, इसको यूज करने से कोई है नहीं फायदा, कुछ बेनिफिट रहे तब तो निकालें। चलिए अब दो साइड मिल गया ना मेरा, आपको 6 मिल गया और ये मिल गया 6√3, तो अब AC फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी फाइंड कर सकते हैं या फिर P और H से लिंक करना है, तो P बाई H किसका होता है, साइन 30 डिग्री का, साइन 30 इज 1/2, परपेंडिकुलर इज 6, हाइपोटेनस यू हैव टू फाइंड AC, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। क्वेश्चन 21 कंप्लीट। 22 क्वेश्चन 22 में फिगर गिवन ना, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ए बी सी, ए इज 45 डिग्री एंड AC इज 3√2 सेंटीमीटर। Then find BC and AB. Same procedure you have to follow. तो वही प्रोसेस है जो हम लोग इसके पहले 21, 20, 19, 18 जितना भी क्वेश्चन किया मैं उसी पे बनाऊंगा। तो 45 डिग्री है, अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। अब आप गिवन दिया हुआ हाइपोटेनस BC फाइंड करना है आपको, तो P और H से लिंक करना है, P बाई H किसका फॉर्मूला है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो किसका है, साइन थीटा का, थीटा इज गिवन 45 डिग्री, तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, साइन थीटा इज 45, P BC एंड H इज 3√2
2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 45? साइन 45 1/√2 BC बाई 3√2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3√2 BC इंटू √2 BC इंटू √2, या फिर आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते थे √2 से √2। तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ एक स्टेप। √2 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो √2 से 2 कैंसिल, और तो BC इज 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब AB निकालेंगे, तो आप खुद देखिए BC मेरा मिल गया, ये मिल गया 3 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल वे होता है तो इससे आप निकाल लीजिए AB। तो बेस AB क्या है, बेस, और हमको हाइपोटेनस से लिंक करना है, या फिर P/B, यह मिल चुका है ना हमको, BC 3 मिल चुका है, तो इससे लिंक करते हैं अगर, या फिर इसी से लिंक करिए, तो इससे लिंक करने पे इजी वे में बन जाएगा आपको। तो इससे और इससे लिंक करते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस किसका है, कॉस थीटा का, थीटा इज गिवन कॉस 45, बेस AB हाइपोटेनस 3√2, कॉस 45 1/√2 AB बाई 3√2, √2 से 2 कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC भी 3 AB भी 3, दोनों निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 23, आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, उसी तरह से आएगा। आप देखिए h² इक्वल टू P² प्लस B², h दिया हुआ है तो 3√2 का स्क्वायर, P दिया हुआ था 3 का स्क्वायर 9, BC हमको फाइंड करना था, तो ये 9 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18 माइनस 9, 18 में से 9 गया 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से भी देख लीजिए। अब यहाँ पे बेस क्या था मेरा, AB था ना, तो मैं BC लिख दिया हूँ, AB पाइथागोरस थ्योरम से भी वही निकल गया। चलिए 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन A प्लस B इज गिवन, साइन A प्लस B इक्वल टू 1। नेक्स्ट कॉस A माइनस B इज गिवन, कॉस A माइनस B इक्वल टू 1 एंड A प्लस B लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। A और B जो भी हम निकालेंगे यहाँ से, दोनों को सम करेंगे तो 0 से 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए। मीन्स वो 0 डिग्री भी हो सकता है या 90 डिग्री। मैं सॉल्व करके ये चीज़ मैं समझाऊंगा, ठीक है क्या है वो। एंड A इज ग्रेटर देन B, तो फाइंड AB। और क्या कंडीशन दिया हुआ इसमें, A ग्रेटर देन B, तो A एंड B फाइंड करना है कि A एंड B का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये 1 है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन A प्लस B का साइन A प्लस B रहने दीजिए, मैं नीचे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। साइन A प्लस B इक्वल टू 1 किसका होता है वैल्यू, साइन के टर्म में, साइन 90 का ना, तो साइन 90 लिख सकते हैं 1 के जगह। मैं साइन में ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि इधर क्या है साइन, इसलिए ताकि साइन से साइन कैंसिल, और तो मिल जाएगा A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली सेम प्रोसीजर इसमें करेंगे, तो कॉस A माइनस B इक्वल टू 1, 1 किस पे आता है, कॉस का वैल्यू 0 पे, 0 डिग्री पे, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो 1 पे हम लिख दिए। कॉस से कॉस कैंसिल, और तो यू गेट A माइनस B इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब क्या मैं कर रहा हूँ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस तरह का सॉल्व कर चुके हैं आप लोग 6, 7, 9th में ही या 10th में सॉल्व किए हैं, 10th में सॉल्व किए हैं 2 वेरिएबल का।
तो a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख दिया, 90 और 0 डिग्री। मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड, तो ये कैंसिल आउट, 2a इज 90 डिग्री, तो a इज व्हाट, 90/2 45 डिग्री। मेरा a निकल गया 45। अब किसी में भी वैल्यू में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से दोनों वैल्यू तो एक ही आएगा। तो a ग्रेटर देन b कहाँ से आ गया, कुछ मिस हुआ है क्या? एक बार चलिए मैं आंसर देख लूँगा। a प्लस बी 90 डिग्री है ना, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, a कितना है 45 प्लस b इक्वल टू 90, 45 इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो b भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये क्लियर? मैं आंसर इसका देख लूँ क्या है इसका आंसर, 23। ए बी 45 डिग्री है, तो ए और बी दोनों 45 डिग्री है, तो ये कंडीशन क्यों दिया है कि ए ग्रेटर देन बी? ये देना ही नहीं चाहिए, ये तो दोनों इक्वल आ गया मेरा। चलिए ये चीज़ समझा देता हूँ। देखिए ए प्लस बी को दोनों को ऐड करने पे 0 से 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए। ए भी मेरा 45 डिग्री आ गया, बी भी 45, दोनों को ऐड करिए 90 डिग्री आ रहा है ना, तो ये तो कह रहा है ना a प्लस बी या तो 90 डिग्री के इक्वल होगा और ये लेस देन होना चाहिए। दोनों कंडीशन में एक कंडीशन मिल गया ना, इक्वल टू 90 डिग्री, मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 में गिवन है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस a प्लस बी इज गिवन 1/2, और फिर से वही कंडीशन दिया हुआ है कि a प्लस बी दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का सम डेफिनेटली है कि 90 से छोटा होना चाहिए, 90 नहीं आना चाहिए, 0 भी नहीं आना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसके पिछले वाला केस में 90 होता, 90 आया भी था, या फिर 0 भी आ सकता, लेकिन 0 नहीं आया। और इसमें और क्या कंडीशन दिया हुआ, a ग्रेटर देन b। उस 23 में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, वो ये नहीं रहना चाहिए था, मिस्टेक बाय दे दिया होगा। लेकिन इसमें देखते हैं कि ये कंडीशन आ रहा है कि नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सिमिलर सेम प्रोसेस। साइन का टर्म है, तो साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। चलिए यहीं पे सॉल्व कर दें। साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 किसका होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन से साइन कैंसिल आउट, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, कॉस a प्लस बी 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस का टर्म। यहाँ पे क्या है, कॉस, कैंसिल आउट करवाना किसको है, कॉस को। इसको चेंज क्या चीज में करेंगे, कॉस में, क्योंकि 1/2 साइन का भी वैल्यू होता है, लेकिन साइन और कॉस अगर तो कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो जो यहाँ पे वैल्यू दिया उसी में हम चेंज करेंगे। तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो यू गेट a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दो इक्वेशन मिल गया, दोनों को सॉल्व करेंगे, तो a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इज 30 डिग्री, a प्लस बी इज 60 डिग्री। चलिए यहाँ से भी तो वही केस आया, देखते हैं। 1/2 सही है ना मेरा, 60 का ही होता है ना, हाँ 1/2 60 का ही तो होता है। चलो देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके। ये तो कैंसिल आउट हो गया था, 2a इक्वल टू क्या आ गया मेरा 90 डिग्री, तो a यहाँ से आ जाएगा कितना 45 डिग्री। चलिए तो यहाँ तो दूसरा वैल्यू दिया हुआ ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a 45 आ गया। अब या तो इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए या सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लीजिए। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ तो a, एंगल a नहीं लिखेंगे, a सिर्फ लिखेंगे, a माइनस बी इक्वल टू 30 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे एडिंग
फर्स्ट सेकेंड, एडिंग जब लिख दिया तो प्लस का सिंबल नहीं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ए कितना है 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से सॉल्व बी को उधर ले जाइए, 30 को इधर ले जाइए, तो यहाँ से बी आ जाएगा 15 डिग्री। अब ये कंडीशन फुलफिल हो गया ना। ए 45 डिग्री है, मेरा ए निकल के आया 45 डिग्री और बी निकल के आ गया 15 डिग्री। तो ए ग्रेटर देन बी, ये सेटिस्फाई कर गया पहला कंडीशन। सेकेंड क्या है, ये ए प्लस बी 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, दोनों को ऐड कर दीजिए ना। ए प्लस बी क्या हो जाएगा 45 प्लस 15 डिग्री, तो 5 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री आ रहा है ना, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ये आंसर आया मेरा 24 कंप्लीट। 25 देख लेते हैं हम लोग। 25 में tan a माइनस बी इज गिवन, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan a प्लस बी इज गिवन √3। तो और क्या है इसमें, a प्लस बी ये दिया हुआ है 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और a ग्रेटर देन b होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन होना चाहिए। जो हम ये क्यों दिया हुआ है कि जो भी आप a और b का वैल्यू निकालना है, जो भी आप a का वैल्यू निकाल लें, b का वैल्यू निकाल लें, और ये चेक करना होगा कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो इसमें भी वही चीज़ करेंगे। tan a माइनस बी है, तो हमको इसको tan के टर्म में ही ब्रेक करना होगा। तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का। tan से tan कैंसिल आउट, तो यू गेट a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan के टर्म में किसका मान, किसका वैल्यू, tan 60 का। tan 60 इक्वल टू √3, tan से tan कैंसिल आउट, तो a प्लस बी इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। यू हैव टू let this equation is first and this equation is second. Now solve equation first and second. तो फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो b से b कैंसिल आउट, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a यहाँ से कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, या फिर हम अब इसमें सेकेंड ले लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन का यूज कर रहे हैं ना। a कितना 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60, तो यहाँ पे सॉल्व करिए तो b कितना आ जाएगा 15 डिग्री। सेम आंसर है इसमें भी, इसमें भी देख लीजिए, मैच कर लेते हैं। 25 में भी वही है, 24 में भी वही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। क्वेश्चन 26, क्वेश्चन 23x इक्वल टू cosec थीटा 3/x इक्वल टू cot थीटा। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x² माइनस 1/x²। इसका वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं, ये a² माइनस b² पे ब्रेक करें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। a² माइनस b² का a प्लस बी, a माइनस बी ब्रेक कर दिया। अब x प्लस 1/x निकालना है मुझे, तो यहाँ से x प्लस 1/x निकालता हूँ, देखते हैं क्या होगा। 3x, तो x क्या हो जाएगा cosec थीटा बाई 3, यहाँ से 1/x क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में है, मैं इसको ये चीज़ लिख सकता हूँ ना, 3 इंटू 1/x इक्वल टू कॉट थीटा। 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो कॉट थीटा बाई 3। तो अब हमको प्लस बना लाना है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो x प्लस 1/x, ये दोनों को ऐड किए तो यहाँ पे क्या है cosec थीटा बाई 3 cot थीटा बाई 3, ये आ गया मेरा।
अब x माइनस 1/x निकालना है, तो ये क्या करेंगे, कॉसेक थीटा बाई 3 माइनस 1/x, 1/x का वैल्यू कॉट थीटा बाई 3 जो था मैं निकाल लिया। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 3x प्लस 1/x क्या है, ये है कॉसेक थीटा बाई 3 प्लस कॉट थीटा बाई 3, x माइनस 1/x दिस वैल्यू, तो कॉसेक थीटा बाई 3 माइनस कॉट थीटा बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 3, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बाई 3, 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 और 3 इंटू 3 दोनों में लिख सकते हैं ना, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 1/3, a प्लस बी ए माइनस बी, देख लीजिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर रिलेशन है, ये बता चुका हूँ मैं, तो स्क्वायर रिलेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1/3 आंसर आएगा। 26 का 27 देख लेते हैं जल्दी से इसको, क्वेश्चन 27, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला है, ये एक्चुअली ये ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, गिवन है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये गिवन दिया हुआ भी है। आप ये सब का प्रूफ भी देखिएगा क्लास 11th में कि ये साइन ए प्लस बी आया कैसे, और कॉस ए माइनस बी भी दिया हुआ है आपको, कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो फाइंड दी वैल्यू, वैल्यू निकालना किसका है, साइन 75 डिग्री, सेकेंड क्वेश्चन इज कॉस 15 डिग्री। तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। साइन 75 को इस तरह से आप ब्रेक करिए 0 से 90 के टर्म में, मीन्स क्या कि या तो ये देखिए 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, हम लोग को तो यही वैल्यू मालूम है, और भी बता चुका हूँ मैं, 180, 270, 360 भी बता दिया हूँ मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में इस एक्सरसाइज का। लेकिन इस टाइप का जब क्वेश्चन रहे तो इसमें ब्रेक कर सकते हैं, या फिर 180 ज़्यादा वैल्यू रहा 120, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा cos 120, तो cos 120 को कैसे ब्रेक करेंगे, 90 प्लस 30 में भी ब्रेक कर सकते हैं, 180 माइनस 30 में भी ब्रेक कर सकते हैं, 180 माइनस 60 में, तो यहाँ से भी cos a माइनस बी इस फॉर्मूला से ब्रेक करके cos 120 का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो 75 को मैं बोला क्या कि आप तो 0 या 30 या 45, 60 या 90 इस टर्म में ब्रेक करना है आपको, ऐसा ब्रेक करना है कि उस वैल्यू का आप जानते हो, जैसे कि साइन 30 जानते हैं ना 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, तो आपको 75 को इसी के टर्म में ब्रेक करना होगा। तो मैं लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ऐड करेंगे तो 75 आएगा ना। यहाँ पे आप
इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं, साइन 25 प्लस 50, दोनों को ऐड करेंगे तो 75 आएगा। लेकिन ना तो हमको 25 डिग्री का वैल्यू मालूम है और ना ही इसमें 50 डिग्री है। तो वही मैं बोलने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ कि इसको ब्रेक उसी में करिए जब ये वैल्यू, इस वैल्यू में जिसका वैल्यू नोन है, आप जानते हैं। 25 और 50 का तो जानते ही नहीं है, क्लियर ना। तो इस पे ब्रेक कर दीजिए, साइन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे। ए के जगह मेरा 45 है और बी के जगह मेरा 30 डिग्री है, तो साइन ए 45 डिग्री, कॉस बी, तो कॉस बी इज 30 डिग्री, प्लस कॉस ए इज 45 डिग्री, इंटू साइन बी इज साइन 30 डिग्री। सभी का वैल्यू मालूम है ना, 1/√2 कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2 ही होगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2√2 प्लस 1/2√2, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, √3 प्लस 1/2√2 आ जाएगा। ये इसका एलसीएम सेम होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। अब एक कॉस 15 डिग्री, तो कॉस 15 डिग्री को मैं कैसे ब्रेक करूँ इस शीट के टर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस 45 डिग्री माइनस 13 डिग्री, इसी में एक में ब्रेक ही कर सकते हैं और किसी में नहीं। 90 के टर्म में अगर ब्रेक करिएगा तो 90 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 75, हाँ, तो साइन 75 ये तो बहुत लेंदी चला जाएगा वो, है ना। साइन 75 का वैल्यू हर जगह रखिएगा, कैसे, ये तो लेंदी चला जाएगा। आप इससे भी ब्रेक करके देखिएगा, चल इससे में इजी वे में बन जाएगा। तो कॉस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इस पर ब्रेक करते हैं। ये मेरा ए है और ये बी है, तो कॉस ए इज 45, कॉस बी इज 30 डिग्री, प्लस साइन ए, तो ए इज 45 डिग्री, साइन बी एंड बी इज 30 डिग्री। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, cos 45 is 1/√2, cos 30 is √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3/2 √2 1/2√2, तो यहाँ पे प्लस आया था। चलिए दोनों में वही आंसर है, इसको एलसीएम ले लेते √3 प्लस 1/2√2, इसमें भी वही आया था ना।